डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा एक आध क्वेश्चन इवन और फंक्शन का लेंगे। उसके बाद बात करेंगे इवन एक्सटेंशन और ऑड एक्सटेंशन का। उसके बाद मूव करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन में। हम लोग का एक बात रह गया है कि ऑन टू फंक्शन क्या होता है और इनटू फंक्शन क्या होता है, ठीक है। उसके ठीक बाद मैपिंग पढ़ लेंगे। मैपिंग, नंबर ऑफ मैपिंग पे बात हो जाएगा डिफरेंट केसेस लेके, और कोशिश करेंगे फिर इन्वर्स पे जाने का। तो आज हमारा टास्क थोड़ा बड़ा है, तो देखते हैं कितना कर पाते हैं। देखिए, आज का हमारा पहला सवाल है, किस पे है, तो इवन फंक्शन दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एफ डोमेन क्या है, -20 से 20, मैप्स टू आर, ठीक है, डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर बाई ए इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज एन इवन फंक्शन, देन फाइंड सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए। ये सवाल है हमारा। तो फंक्शन क्या है, इवन, तो कौन सा प्रॉपर्टी होल्ड करता है, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये होल्ड करेगा। तो आप यहाँ पे एक्स की जगह पे माइनस एक्स डाल दीजिए, तो माइनस एक्स का स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा बाई ए। साइन ऑफ माइनस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। कॉस ऑफ माइनस एक्स क्या हो गया, कॉस एक्स। दिस इज इक्वल टू क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर बाई ए इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, एफ एक्स के बराबर हो गया। तो ये तो कैंसिल हो जा रहा है। अब यहाँ पे क्या मिला, ट्वाइस ऑफ, ये तभी संभव है जब ट्वाइस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर बाई ए इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू 0। एक्स कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, एक्स वेरीज फ्रॉम -20 से 20। तो यहाँ क्या लिखा है, साइन एक्स तो वैल्यू अपना बदलता रहेगा, यहाँ पे सारा एक्स को लेके आइएगा, तो साइन एक्स तो हमेशा के लिए 0 नहीं हो सकता है, तो हम लोग को ग्रेटेस्ट इंटीजर का हेल्प लेना होगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर का रेंज निकालना होगा। तो एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू 0 to 400, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर बाई ए। तो आप बताइए किसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होता है, किसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, 0 होता है। जब x का वैल्यू क्या हो, 0 और 1 के बीच में हो, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, 0। तो एक्स स्क्वायर वैल्यू ले सकता है 0 से 400 तक, ठीक है। तो हम लोग a का वैल्यू को क्या कर दे ताकि उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाए। न्यूमरेटर जब छोटा होगा डिनोमिनेटर से, तभी उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो सकता है। तो a का वैल्यू क्या हो सकता है, a ग्रेटर देन क्या कर दे, 400, तो ऑलवेज होल्ड करेगा ना, क्योंकि हम लोग को सारा x कवर करना है। कहाँ से कहाँ तक, -20 से 20 तक। तो एक्स स्क्वायर का रेंज क्या हुआ, 0 से 400। तो अगर ये 400 से ज्यादा होगा तो एनी नंबर लाइन बिटवीन 0 to 400 डिवाइडेड बाय अ नंबर ग्रेटर देन 400, 400.01 भी बोलेंगे तो भी इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 0। ये तो हमेशा 0 नहीं हो सकता, ये तो कोई पर्टिकुलर, जैसे sin x इज इक्वल टू 0 फॉर x इज इक्वल टू n पाई, तो कुछ फिक्स्ड x के लिए हो सकता है। लेकिन हम लोग को किस पे कंडीशन ले आना है, किसका वैल्यू चाहिए आपको, a का। तो a का वैल्यू को क्या कर दीजिए, न्यूमरेटर को छोटा कर दीजिए और डिनोमिनेटर को बड़ा कर दीजिए। तो हाईएस्ट न्यूमरेटर पॉसिबल यहाँ कौन सा है, 400। तो इसको क्या कर दे, 400 से ज्यादा कर दे, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर का, 0। तो सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ a क्या हो गया, a बिलोंग्स टू 400 से इंफिनिटी। ये हुआ आंसर। अब हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा थ्योरी का। किसकी बात करने जा रहे हैं, इवन एक्सटेंशन, इवन एक्सटेंशन का बात करेंगे, और किसका बात करेंगे, ऑड एक्सटेंशन का। तो आप पहला लाइन इवन फंक्शन के बारे में क्या जानते हैं, ग्राफ के बारे में अगर पूछे तो यहाँ कुछ ऐसा किए थे याद करने के लिए। यहाँ क्या किए थे, ओ से ऑड और ओ से ऑरिजिन। ग्राफ ऑफ ऑड फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन, ऐसा कुछ बोले थे। और यहाँ ऐसे करके क्या बोले थे, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, याद रखने के लिए, ठीक है।
तो अगर ये दो बात ध्यान में है, तो मान लीजिए कोई फंक्शन दिया हुआ है, f को डिफाइन किया गया, मान लीजिए कुछ हद तक ऐसे 0 से a, और ये कोडोमेन दिया हुआ है r, कुछ ऐसा ग्राफ है। 1 मिनट के लिए ग्राफिकली पहले समझिए। मान लीजिए कि ये ग्राफ बना हुआ है, कहाँ से कहाँ तक के लिए, ये 0 है और यहाँ कहीं क्या है, a है। ये ग्राफ बना हुआ है, ये किसका ग्राफ है, तो y = fx का है। तो अगर हमको इवन एक्सटेंशन करना है, इवन एक्सटेंशन के लिए ये मेरा मिरर होगा। इवन एक्सटेंशन के लिए क्या होगा, ये मिरर होगा। ठीक है, आप इसको ऑब्जेक्ट समझते हुए, इसको मिरर समझते हुए, इसका मिरर इमेज ले लीजिए, तो कैसा दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा, बोलिए। तो इसका नाम हो जाएगा y = f of -x, y = f of -x। तो इसको क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस हुआ, तो इसको क्या बोलते हैं, ये टुकड़ा क्या कहलाएगा, इवन एक्सटेंशन, इवन एक्सटेंशन ये है। और इसको मिरर 2 बनाए, क्या बनाए, मिरर 2। अब इसका मिरर इमेज ले लीजिए, किसमें, एक्स एक्सिस को मिरर समझते हुए, तो आप कहां पहुंच जाएंगे, इसका ग्राफ कैसा दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा। तो ये जो है, ये क्या है, ऑड एक्सटेंशन, इसको क्या बोलते हैं, या पूरा लिखना है तो पूरा लिख लीजिए, ODD, ऑड एक्सटेंशन को छोटा में लिखे। इसका नाम क्या है, देखिए इधर x होता है, इधर क्या है, -x ना, नेगेटिव एक्सिस है ना, इधर ऊपर क्या है, पॉजिटिव y, नीचे क्या है, नेगेटिव y। तो इसको आप कैसे बोल सकते हैं, ये क्या है, y = -f of -x, इसको उतना ही नीचे कर दिया। तो यहाँ क्या करना है आपको, एक -1 से इंटू करना है, तो क्या मिल जाएगा, ऑड एक्सटेंशन। तो इवन एक्सटेंशन के लिए सिर्फ क्या करना है, ये दिया हुआ है, सिर्फ x के जगह पे -x रखिए, आपको इवन एक्सटेंशन मिल जाएगा। उसी में अगर एक -1 से एक्स्ट्रा इंटू कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, ऑड एक्सटेंशन। क्लियर है। अब एक क्वेश्चन भी ले लेते हैं ताकि ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए। हमारा दूसरा सवाल है, इफ fx = x³ + x², 0 ≤ x ≤ 2, x + 2, 2 x <x > 4, क्या करना है, फाइंड इवन एंड ऑड एक्सटेंशन। तो आप बताइए, इवन एक्सटेंशन के लिए क्या कीजिएगा, इवन एक्सटेंशन को आप शॉर्टकट में क्या समझे, x के जगह पे -x रखना है, ठीक है। और ऑड एक्सटेंशन का मतलब क्या समझे, इसके बाद इसको यहाँ ट्रांसफॉर्म करने के लिए y की जगह पे क्या डालेंगे, -y, मतलब एक एक्स्ट्रा -1 से इंटू कर देना है जो y है उसमें, ठीक है। तो देखिए ना, स्टेप बाय स्टेप हम ही बना रहे हैं। तो ये क्या हो गया, x की जगह पे क्या डाल दिया, -x। तो जैसे ही आप x की जगह पे -x डाले, ध्यान दीजिएगा, x की जगह पे जैसे ही -x डाले, ये क्या बना, -x3, -x का स्क्वायर, x² हो जाएगा। यहाँ क्या हुआ, -x + 2, x की जगह पे क्या डाले हैं, -x। यहाँ पे भी डालिए, 0 < -x < 2, 2 < -x <x 4, ठीक है। तो हमारा अब y क्या होने वाला है उस पार्ट के लिए। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये तो मिल गया आपको, उधर का एक्सटेंशन मिल गया, ये अब सिंप्लीफाई होने वाला नहीं है। यहाँ एक -1 से इंटू कीजिए, तो ये क्या हो गया, -2 < x < 0। यहाँ एक -1 से इंटू करेंगे, क्या हो गया, -4 < x < 2। साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। ये क्या हो गया, x² - x³ अरेंज कर दिए, और ये क्या हो गया, 2 - x। तो इसको क्या बोलते हैं, इवन एक्सटेंशन। अब इसी में अगर आप बात की है ऑड एक्सटेंशन का, तो यहाँ एक पैरामीटर खींच, एक लाइन खींच दी है। अब इधर कुछ नहीं करना, इधर जो आया है वही रहेगा, ठीक है।
आपको यहाँ पे जो y है उसमें क्या करना है, एक्स्ट्रा -1 से इंटू करना है। तो वो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू, अगर इसको -1 से इंटू कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x³ माइनस x² ना, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये टुकड़ा वही रहेगा, -2 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 0, -4 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन -2, ये ऐसे ही रहेगा। सिर्फ एक्स्ट्रा में क्या करना है, सिर्फ एक्स्ट्रा में y की जगह पे क्या करना है, एक -1 से इंटू कर देना y को, मतलब -y लिखना है। तो ये क्या होगा, x-2, ये क्या हो गया, ऑड एक्सटेंशन। बस यही इतना ही काम करना है। ग्राफिकली भी करेंगे तो ये लिखना ही पड़ेगा आपको, इसलिए एक लाइन में कैसे कंक्लूड कर सकते हैं, अगर इवन एक्सटेंशन करना है तो x की जगह पे क्या कीजिए, -x, और जो आए, ठीक है, उसमें अगर y में एक और -1 से गुना कर दीजिएगा तो क्या मिल जाएगा, ऑड एक्सटेंशन। एक लाइन अगर ऑड एक्सटेंशन के बारे में थोड़ा सा ऐसे बोले, सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन में अगर किसी को थोड़े मन में कोई कंफ्यूजन लग रहा हो तो आप थोड़ी देर पहले देखे थे कि हम ऐसे कुछ लिखे थे, y इज इक्वल्स टू fx, इसका इवन एक्सटेंशन क्या हुआ था, y इज इक्वल्स टू f ऑफ -x, ठीक है, इसका इवन एक्सटेंशन ये, और ये मिरर इमेज लिए थे तो क्या मिला था, y इज इक्वल्स टू -f ऑफ -x। तो ये ऑड एक्सटेंशन है, ये इवन एक्सटेंशन। थोड़ा सा एक बात और देखिए कि सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन का मतलब क्या है, ये तो आप समझ गए। देखिए अगर आप इसको 180 से रोटेट करेंगे, कितने से, 180 से रोटेट करेंगे तो ये आके इस पे बैठ जाएगा। ऐसे भी देख सकते हैं, इधर से इधर रोटेट करेंगे तो भी, और रोटेट किसके अबाउट करना है, ऑरिजिन के अबाउट। इस बात का भी ध्यान रखेंगे तो सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन सोचना आसान हो जाएगा, मतलब ऑड फंक्शन के बारे में सोचना आसान हो जाएगा, ठीक है। और एक और लाइन इसमें जोड़ सकते हैं, इफ x इज इक्वल्स टू 0 इज present in domain of odd function। एक ऑड फंक्शन है और उसके डोमेन में x इज इक्वल्स टू 0 अवेलेबल है, ठीक है। तो आप क्या पढ़े ऑड फंक्शन के बारे में, f ऑफ -x इज इक्वल्स टू क्या पढ़े, -fx। तो अगर x इज इक्वल्स टू 0 डालेंगे तो क्या आएगा, तो आइस ऑफ f ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 0, तो f ऑफ 0 क्या होता है, 0। तो ऑड फंक्शन के डोमेन में अगर 0 है तो f ऑफ 0 हमेशा 0 होता है। एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमेशा हमारे पास है, लेकिन एक लाइन लिखें वो इम्पोर्टेंट है, डोमेन में होगा तो पता चला वो डोमेन में ही नहीं है, आप ऐसे लिख दीजिएगा तो बात सही नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोई फंक्शनल इक्वेशन है, जैसे दिस इक्वेशन इज ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। यहाँ पे x का वैल्यू आप कुछ भी असाइन कर सकते हैं। आप बोल रहे हैं कि ये पीरियोडिक फंक्शन है और पीरियड आपको निकालना है, मान लीजिए। तो हम पीरियोडिक फंक्शन में पहला लाइन क्या पढ़े थे वो याद कीजिए। यदि हम लोग को एक चीज़ ऐसा ढूंढने का तलाश करना है कि f ऑफ x प्लस टी क्या मिल जाए, fx t क्या हो, लीस्ट पॉजिटिव रियल नंबर सेटिस्फाइंग द अबव इक्वेशन, तो t क्या हो जाएगा, पीरियड। तो हम लोग को ढूंढना है ये हमारा टास्क, इसको इस फॉर्मेट में ले जाना है, ठीक है। तो इस टाइप के सवाल को बनाने के लिए पहले आप इसको कॉपी कर लीजिए जो दिया हुआ है, f ऑफ x प्लस के प्लस fx इज इक्वल्स टू क्या है, 0। तो सबसे पहले आप x का गैप देख लीजिए, जैसे जो आप ये टुकड़ा देख रहे हैं, f को मत देखिए, सिर्फ ये सब देखिए, और अगर है तो और का भी देखिए, या तो दो ही चीज़ है। तो ये दोनों में कितने का अंतर है, f ऑफ x प्लस के और fx में नहीं पूछ रहे, x प्लस के और x में कितने का गैप है, तो k का गैप है ना, कितने का गैप है, k का गैप। तो आपको छोटा छोटा स्टेप k के टर्म में ही लेना है। जैसे मान लीजिए कि इसको अगर हम अरेंज करके लिखे तो ये क्या हो गया, f ऑफ x प्लस के बराबर क्या हो गया, माइनस fx। अब दिस इज ट्रू फॉर ऑल x, हम x की जगह पे कुछ भी असाइन कर सकते हैं, तो हम x की जगह पे लिख रहे हैं x प्लस के, हम स्मॉल स्टेप्स बढ़ा रहे हैं
किसके जोड़ में, जैसे अभी यहाँ पे है, अब k का वैल्यू 3, तो 3 स्टेप जंप करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग का फाइनल टारगेट क्या है, कैसे भी करके क्या मिल जाए, f ऑफ x प्लस टी बराबर fx आ जाए। तो देखते हैं, एक स्टेप लिए तो ये क्या हो गया, f ऑफ x प्लस 2k, और इधर क्या आ गया, माइनस f ऑफ x प्लस k। तो आप x की जगह पे x प्लस k यहाँ डाले तो x प्लस k प्लस k, तो x प्लस 2k हो गया। अब बताइए इसका वैल्यू ये 1 है, ये 2 है, तो अगर इसका वैल्यू देखें यहाँ से तो क्या आ रहा है, f ऑफ x प्लस 2k बराबर, इसका वैल्यू अगर ये माइनस को यहाँ दे दें तो क्या आ रहा है, कितना मिल रहा है बोलिए आप भी, fx आ रहा है। ये माइनस को अगर यहाँ भेज दें, या माइनस ऑफ माइनस fx, तो यानी क्या आ गया fx। तो पीरियड कितना हो गया, देखिए f ऑफ x प्लस टी इज इक्वल टू fx, तो t कितना हो गया 2k। ये हो गया आंसर। कैसे चलना है एक बार फिर से बता रहे हैं आपको, गैप देखना है, जो मिनिमम गैप होगा उसको, और x की जगह पे अगर मान लीजिए 1 का गैप है तो x प्लस 1, 2 का गैप है, मिनिमम गैप अगर 2 का है तो x की जगह पे x प्लस 2। ठीक है, कभी कभी x माइनस 2 भी लिखते हैं, लेकिन अभी तो आप यही सीखिए कैसे भी करके क्या ढूंढना है हमको, और स्मॉल स्टेप्स कैसे लीजिएगा, x की जगह पे क्या लिखे, x प्लस जो मिनिमम स्टेप अवेलेबल है, मिनिमम गैप अवेलेबल है उसको लिखिए, फिर वो दोनों को मिलाइए, और लिखे अगर आप एक बार और किए तो फिर उसको मिलाइए। अभी आप देख पा रहे हैं माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस के का वैल्यू कितना है, अगर ये माइनस को यहाँ दे दे तो कितना है एफ एक्स, लिख दिए, आ गया एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ एक्स, तो ये क्या हो गया पीरियड, तो पीरियड क्या हो गया 2k। देखिए अब ये क्वेश्चन नंबर 4 में कोशिश करेंगे कि जो भी इस टाइप का सवाल है सबको कवर कर लें, क्योंकि यहाँ पे देखिए इरेशनल नंबर लेके आए, ठीक है। तो फिर से देखिए तो हमारे पास क्या है, हम लोग क्या ढूंढ रहे हो तो पहले से तय है, हम लोग को तलाश है एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ एक्स का, इसका तलाश है, ये बात पहले मन में बैठा लीजिए। अब यहाँ पे कभी 2 चीज अभी थोड़ी देर पहले दिख रहा था, अब 3 चीज दिख रहा है, तो मेहनत थोड़ा बढ़ेगा, बढ़ सकता है। तो गैप देखिए, यहाँ गैप कितने का है 2 का, यहाँ गैप कितने का है 1 का, है ना, यहाँ गैप कितने का है 1 का, ठीक है। तो गैप कभी 1 का देख रहे हैं, आप बोलिएगा ये -1 का है, मैग्नीट्यूड तो 1 ही स्टेप का गैप है ना, तो ये x का गैप देख लीजिए, तो मिनिमम गैप कितने का हुआ 1 का। तो आप एक काम कीजिए कि इसमें x के जगह पे x प्लस 1 डालिए, क्या मिलेगा देखिए, f ऑफ x प्लस 2, देखिएगा इसमें काम ज़्यादा होगा थोड़ा, ये क्या होगा fx, ये क्या हो गया √3। अब इसको भी हटाना है क्योंकि ये कोफिशिएंट पसंद नहीं है, तो इसको कौन हटा सकता है, तो देखिए f ऑफ x प्लस 1 अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो ये डेवलप हो गया है, और ये कहाँ अवेलेबल है, अगर एक f ऑफ x माइनस 1 यहाँ पे डेवलप हो जाए, यहीं पे ये जो देख रहे हैं, कभी एक स्टेप बढ़ाना भी पड़ता है, कभी मिनिमम स्टेप घटाना भी पड़ सकता है, तो ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल यही है। तो आप क्या देख रहे हैं कि अगर इसके साथ जोड़ में, अगर ये दोनों जोड़ में एक साथ आ जाए तो ये √3 और फिर इंटू √3 अगर बीच बगल में आ जाए तो ये रेशनल से पीछा छूट जाएगा, बाकी फिर देखते हैं उससे क्या फ़ायदा क्या नुकसान। तो इसी में ये जो आप देख रहे हैं, इसी में एक स्टेप अगर पीछे ले रहे हैं, x की जगह पे क्या लिखे x माइनस 1, तो क्या हो जाएगा देखिए f ऑफ x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा f ऑफ x माइनस 2 हो जाएगा, ये क्या हो गया √3 टाइम्स f ऑफ, हमारा पहला कंसर्न ये है, तो इसके लिए दोनों पेयर चाहिए, दोनों का सम चाहिए, ठीक है। देखते हैं x की जगह पे क्या रखे हैं, किसमें फर्स्ट में ही लिख रहे हैं x माइनस 1, देख लीजिए एक बार, x की जगह पे x माइनस 1 रखे, fx आ गया, x की जगह पे x माइनस 1 रखे, x माइनस 2 बन गया ये। आप ये दोनों को जोड़ दीजिए ताकि ये पेयर को यूज कर पाए, ठीक है, इसमें पैसे थोड़ा चाहिए, ठीक है।
आप जोड़िए, ये दोनों को जोड़िए, क्या मिला? ट्वाइस ऑफ एफ एक्स मिला, और क्या मिला? एफ ऑफ एक्स प्लस 2 मिला, एफ ऑफ एक्स माइनस 2 मिला। अब ये दोनों का जोड़ क्या है बोलिए? अगर √3 कॉमन ले लिए तो ये दोनों का जोड़ क्या है? √3f(x). तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? √3 इंटू √3 f(x). ये वैल्यू कहाँ से डाल रहे हैं? ये दोनों को जब जोड़ेंगे हम कौन सा इक्वेशन यूज कर लिए? इक्वेशन 1 यूज कर लिए। थोड़ा जगह कम है इसलिए इतना ही में लिख दिए। अब इसको मिटा के ऊपर कॉपी करेंगे। चलिए ऊपर, हमको तलाश है एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ एक्स का। क्या मिला है? ट्वाइस ऑफ एफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 2 प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू क्या मिला है? थ्राइस ऑफ एफ एक्स। तो देखिए इधर ट्वाइस इधर थ्राइस, तो अब हम क्या लिखते हैं? एफ ऑफ एक्स प्लस 2 प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू क्या मिला? एफ एक्स। अब ये सवाल यहाँ से पूछता तो बहुत छोटा रहता है, √3 से शुरू किया, यहाँ से शुरू किया तो थोड़ा लेदी दिख रहा होगा। तो अगर हमने जो सवाल लिए हैं उसको आप जेईई एडवांस का सवाल की तरह सोचिए। अगर सवाल यहाँ से शुरू हो तो मेन का सवाल जैसा समझिए। तो ऐसा ही लिए हैं कि जिसमें दोनों फ्लेवर आपको मिल जाए। चलिए यहाँ से चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब फिर से गैप देखिए, इसमें और इसमें 2 यूनिट का गैप, इसमें और इसमें 4 यूनिट का गैप। तो मिनिमम गैप कितना हुआ? यहाँ और यहाँ 2 यूनिट का गैप। तो क्या करेंगे? मिनिमम गैप का सहारा लेंगे, x की जगह पे x प्लस 2 डालें। ये क्या हो गया? f ऑफ x प्लस 4। ये क्या बन गया? fx। ये क्या बन गया? f ऑफ x प्लस 2। तो देखिए ये राइट में और ये लेफ्ट में, ये राइट में और ये लेफ्ट में, दोनों को जोड़ दीजिए फिर से। क्या मिला? देखिए ये कैंसिल हो जाएगा। अगर इसको जोड़िएगा तो ये क्या हुआ? कैंसिल हो गया, सेम साइन है, ये भी कैंसिल हो गया। तो क्या बचा? देखिए इससे पहले जो सवाल बनाए थे उसके जैसा होते जा रहा है, प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अभी थोड़ी देर पहले ऐसे ही कुछ किए हैं। अब देखिए दोनों में गैप कितने का है? अगर ठीक से देखिए तो गैप कितने का है? एफ ऑफ एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू क्या है? माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस 4। देख पा रहे हैं? ये दोनों में गैप कितने का है? 6 का। बोलिए कितने का गैप है? x माइनस 2 और x प्लस 4 में गैप कितने का है? 6 का। आपको मन करे कि नहीं सर हम एफ एक्स देखना चाहते हैं, तो थोड़ा सा एक काम कीजिए, x की जगह पे x प्लस 2 डाल दीजिए। तो क्या आ गया? एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस 6। लेकिन ये माइनस नहीं चाहिए ना, तो अब गैप कितने का है? 6 का। तो अब क्या कीजिएगा? x की जगह पे क्या डालिएगा? x प्लस 6। तो ये क्या हो गया? f ऑफ x प्लस 6। और ये क्या हो गया? f ऑफ x प्लस 12। आप बताइए हो गया इतना? f ऑफ x प्लस 6 का वैल्यू कितना है? f ऑफ x प्लस 6 का वैल्यू क्या है? माइनस एफ एक्स है। तो यहाँ क्या डाल सकते हैं? माइनस एफ ऑफ x। इसको और इसको मिला रहे, देखिएगा इसका वैल्यू कितना है? माइनस एफ ऑफ x। इधर क्या है? माइनस एफ ऑफ x प्लस 12। ये माइनस को काट दीजिए, आ गया। क्या मिला? f ऑफ x प्लस 12 इज इक्वल टू एफ एक्स। तो t क्या हो गया? 12। पीरियड क्या हो गया? तो ये सबसे बेहतरीन सवाल है यहाँ का। आप इसको अगर समझ जाएंगे, 2 बार 3 बार देख लेंगे ठीक से, तो आपका काम फंक्शनल इक्वेशन में पीरियड वाला काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है? देखिए अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन सोचने का एक और तरीका। पहला तरीका था फंक्शन 1 1 है कि मेनी 1 है। दूसरा तरीका हुआ कि फंक्शन इवन है या ऑड है। तीसरा तरीका हुआ फंक्शन पीरियोडिक है या नॉन पीरियोडिक है। अब चौथा तरीका क्या आ रहा है? टाइप्स ऑफ फंक्शन का 4th पार्ट अगर बोले तो क्या है? फंक्शन ऑन टू है या इनटू है। आपको याद है मैपिंग फंक्शन का क्या डेफिनेशन था? फंक्शन इज अ रूल, वी आर हैविंग 2 नॉन एम्प्टी सेट। फंक्शन इज अ रूल
विच एसोसिएट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए टू एन एलिमेंट ऑफ सेट बी था। मान लीजिए ये कुछ ऐसा मिला हुआ है ए बी सी डी, यहाँ लिखे एलिमेंट, यहाँ पी क्यू आर एस। ये अगर इसके पास चला गया, बी मान लीजिए क्यू के पास चला गया, सी मान लीजिए आर के पास चला गया, डी मान लीजिए आर के पास चला गया। एक मिनट के लिए एज्यूम किए, तो ये पूरा सेट जो है, सेट बी क्या कहलाता है? कोडोमेन। सेट बी क्या कहलाता है? कोडोमेन। आप लिखते हैं ना ऐसे एफ, यहाँ क्या लिखते हैं? डोमेन में क्या क्या दिया हुआ है? ए बी सी डी मैप्स टू, कहाँ ले जा रहा है आपको? कोडोमेन क्या है? पी क्यू आर एस। तो ये क्या है? ये जो आप पार्ट देख रहे हैं ये क्या है? कोडोमेन। ये क्या है? कोडोमेन। और ये क्या कहलाता है? डोमेन। रेंज आप जानते हैं, only those element of set B are range which are having a pre-image in set A। तो अगर रेंज का बात होगा तो क्या होगा? कौन कौन जुड़ा हुआ है? सेट ए से कौन कौन जुड़ा हुआ है? पी क्यू आर, दिख रहा है? कोडोमेन क्या होता है? सेट बी। तो कोडोमेन में क्या आएगा? पी क्यू आर एस। तो यहाँ पे देखिए, तो कोडोमेन और रेंज बराबर है क्या? नहीं। तो कोडोमेन यहाँ पे क्या है? इस डायग्राम मैपिंग के हिसाब से नॉट इक्वल्स टू रेंज, तो इसका नाम क्या है? इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन। और अगर आपको याद हो थोड़ा सा भी कि अगर कोई भी आउटपुट रिपीट हो जाता है तो वो क्या हो जाता है? 1 1 और मेनी 1 का जो बात किए थे, तो कोई भी आउटपुट अगर रिपीट आ जा रहा है, एफ ऑफ सी इज आर, एफ ऑफ डी इज अगेन आर। ठीक है, तो आउटपुट रिपीट हो गया ना, तो ये क्या हो गया? मेनी 1। तो इसका पूरा नाम क्या आप पढ़ सकते? मेनी 1 इंटू, इसका पूरा नाम क्या हो सकता है? मेनी 1 इंटू। और अगर कोडोमेन रेंज के बराबर हो जाएगा तो क्या होगा? ऑन टू फंक्शन। ठीक है, तो एक और डायग्राम बना लेंगे। मान लीजिए इसी में कि अगर कोई मैपिंग आप करते हैं, मैपिंग करते हैं, ऐसा दिखता है, ये सेट ए है, यहाँ है ए बी सी, मान लीजिए यहाँ एलिमेंट है पी क्यू, ये इसके पास चला गया, ये फिर से पी के पास चला गया, और सी कहाँ चला गया? क्यू के पास। ये क्या है? सेट बी। तो अभी आप कोडोमेन क्या देख रहे हैं? कोडोमेन मतलब सेट बी। तो कोडोमेन क्या है? पी और क्यू। ऑल दीज एलिमेंट्स आर एसोसिएटेड विद सेट ए, तो ओनली दोज एलिमेंट ऑफ सेट बी आर रेंज विच आर एसोसिएटेड विद सेट ए और विच आर हैविंग अ प्री इमेज इन सेट ए। तो यहाँ पे रेंज क्या है? पी क्यू है। तो कोडोमेन इज इक्वल्स टू रेंज, तो इसको क्या बोलते हैं? ऑन टू फंक्शन। क्या बोलते हैं? ऑन टू फंक्शन। ठीक है, तो अभी हमारा फोकस 1 1 मेनी 1 का बात, ग्राफिकल टेस्टिंग, ये सब बात तो सबसे सेकेंड क्लास में कर लिए थे हम लोग, फर्स्ट ही क्लास में कर लिए थे। ठीक है, अभी बात किस पे करना है? मेनली ऑन टू और इनटू फंक्शन। तो इसका एक और नाम भी है, इसको आप बोलते हैं सर्जेक्टिव भी बोलते हैं। ऑन टू को क्या बोलते हैं? सर्जेक्टिव। ठीक है, और यहाँ फिर से आउटपुट रिपीट हुआ है, तो इसका पूरा नाम अगर बोलेंगे तो क्या बोलेगा? मेनी 1, आउटपुट रिपीट हो गया ना मैपिंग के हिसाब से। ठीक है, तो इसका पूरा नाम क्या हो गया? मेनी 1 ऑन टू। ठीक है, तो आज बात किस पे होगा? ऑन टू और इनटू वाले पे। देखिए, अगर आप इसको ध्यान से देख रहे हैं तो पहला बात, सोचने का पहला तरीका आपको बता दें, इसका डिग्री कितना है? 1। 1 क्या होता है? ऑड। तो रेंज ऑफ, इसको बनाने से पहले x कहाँ से कहाँ वेरी किया? डोमेन कहाँ है? ऑल रियल नंबर।
तो रेंज ऑफ ऑड डिग्री पॉलिनोमियल, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल, ठीक है, फॉर x बिलोंग्स टू R, ठीक है, इज R, इसी बोल दे रहे हैं। एंड रेंज ऑफ इवन डिग्री पॉलिनोमियल फॉर x belongs to R is never R। कभी भी इसका रेंज R नहीं होता है। अगर डिग्री इवन है तो कहाँ से कहाँ होगा उस पर बात हो सकता है, लेकिन इतना बात यहाँ से बोल सकते हैं कि ऑल रियल नंबर रेंज कभी भी इवन डिग्री पॉलिनोमियल का नहीं होता है। ऑड डिग्री पॉलिनोमियल का रेंज अगर x बिलोंग्स टू R बोले हैं तो हमेशा x रेंज बिलोंग्स टू R ही होता है। तो अगर इस बात का ध्यान रखा जाए तो इसका डिग्री कितना हुआ, इतना ही बन जाएगा, तब तो इसका डिग्री 1 है तो ऑड, ठीक है। तो रेंज क्या हो गया, इसका रेंज क्या हो गया, रेंज इज इक्वल्स टू या रेंज बिलोंग्स टू R। तो कोडोमेन इज इक्वल्स टू रेंज ना, कोडोमेन कहाँ है, ये क्या है कोडोमेन, तो कोडोमेन हमेशा सवाल में दिया रहेगा। तो ये फंक्शन क्या हो गया 1 2, ठीक है। तो इसको मिटा दें। अगर इसी सवाल को आप ग्राफिकली भी देखते हैं, ठीक है, जैसे y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1/3, तो स्ट्रेट लाइन आप जानते हैं। तो अगर x इज इक्वल्स टू 0 रखिएगा तो y का वैल्यू कितना आ रहा है, यहाँ कहीं 1 है तो ये 1/3 आ रहा है ना। और y को अगर 0 रखते हैं तो x कितना आ रहा है, देखिए -½ आ रहा है, तो यहाँ कहीं -1 ये होगा। तो ये इसका ग्राफ है। और x क्या है, x बिलोंग्स टू, देखिए यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, x बिलोंग्स टू क्या है, डोमेन बिलोंग्स टू क्या है R। तो अगर आप देख रहे हैं तो ये कहाँ से कहाँ जा रहा है, y कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, -∞ से इन्फिनिटी। तो ग्राफिकली भी अगर क्वेश्चन को बनाना, ग्राफ अगर यहाँ पे ड्रॉ हो रहा है आप वहाँ से भी देख सकते हैं कि इसका रेंज y कहाँ से कहाँ तक वेरी किया। यहाँ पे डोमेन दिया रहेगा, यहाँ कोडोमेन। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि रेंज क्या हो गया, रेंज बिलोंग्स टू R, ठीक है। तो कोडोमेन क्या दिया हुआ है R, तो कोडोमेन इज इक्वल्स टू रेंज हो गया। तो फंक्शन क्या हो गया 1 2। थोड़ा सा इसी में जोड़े पुराना बात कि 1 1 है कि मिनी 1 है, वो भी अगर देखना हो तो आप उसके लिए ग्राफिकल टेस्टिंग क्या किए थे, उसके लिए आप ग्राफिकल टेस्टिंग क्या किए थे, ड्रॉ लाइन पैरेलल टू, बताइए कुछ याद तो, अच्छा हम ही को बताना है अभी तो यार, ठीक है। ड्रॉ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, तो कहीं पे भी ड्रॉ करेंगे तो कितनी बार काटा, एक बार, तो क्या है 1 1। अगर एक से ज़्यादा बार काट देता तो मिनी 1। तो इसका पूरा नाम क्या हो सकता है 1 1 1 1 ऑन 2, पूरा नाम का बात करें तो ये। और आगे चल के आप देखेंगे कि यही फंक्शन क्या है, इसी टाइप के फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, इसी टाइप के फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो उसका बात तो करेंगे। फिर उसके बाद ऐसे का छोटे में बोलिएगा कि इस कोई फंक्शन है जो कि क्या है, थोड़ा सा बात 1 1 ऑन 2 है, तो उसका इन्वर्स कैसे निकालते हैं, फाइंड इनवर्स। तो इनवर्स के लिए क्या जरूरी है कि फंक्शन किसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो 1 1 ऑन 2 करता है, ठीक है। तो इनवर्स निकालने के लिए हम लोग करते हैं टू फाइंड, एक लाइन देख लीजिए, टू फाइंड इनवर्स
एक्सप्रेस x इन टर्म ऑफ y, फिर x की जगह पे y लिख दीजिए और y की जगह पे x कर दीजिए, तो क्या मिल जाएगा? इनवर्स। देख ही लीजिए, फंक्शन 1/2 है। तो इनवर्स कभी भी निकालने से पहले फंक्शन का नेचर चेक कर लेने का है कि फंक्शन 1/2 है कि नहीं। अगर ये दोनों में से कोई भी चीज़ अगर नहीं है तो आप सीधे बोल सकते हैं कि इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो x का वैल्यू निकालना है, तो अब क्या किए? 3y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1, तो x इज इक्वल्स टू क्या हो गया? 3y माइनस 1/2। ठीक है, x का वैल्यू आ गया ना, देख लीजिए। x की जगह पे y लिख दिए और y की जगह पे x, तो ये क्या हो गया? f इनवर्स x क्या हो गया? 3x माइनस 1/2। अब क्यों सिर्फ 1/2 फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, इस पे भी बात कर लेते हैं, थोड़ा सा आगे चलेंगे 1/2 पे। लेकिन ऐसा क्यों है कि 1/2 फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है? तो आप याद कीजिए पुराना बात कि नेसेसरी कंडीशन फॉर फंक्शन क्या था? नेसेसरी कंडीशन फॉर फंक्शन क्या था? बोलिए। अच्छा, आप हम ही को बोलना है, ठीक। देखिए, अगर कोई फंक्शन ऐसे मैप किया हुआ है पी क्यू आर एस, एक मिनट, ये यहाँ से यहाँ जोड़ा, तो आपका नेसेसरी कंडीशन क्या था कि यहाँ कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जो कि इससे एसोसिएटेड ना हो, और एक इनपुट दे रहे हैं तो एक ही आउटपुट आना चाहिए। ठीक है, हाँ, आउटपुट रिपीट हो सकता था, ऐसा हो सकता था कि कोई दूसरा आप डायग्राम बनाते मैपिंग का और वो कहाँ जाता? पी क्यू आर एस, ऐसा हो सकता था। ये दूसरा एग्जाम्पल है, मान लीजिए यहाँ टी भी लिख दी है, बी भी यहीं चला गया, सी यहाँ गया, डी आर के पास चला गया। तो आप यहाँ से यहाँ तक फंक्शन है, मिनिमल फंक्शन है, ये क्या है? 1 है, और कोडोमेन रेंज के बराबर है, तो ये क्या है? 1 2। ठीक है, अब यहाँ पे ये मिनिमल है और क्या है? इनटू है, तो इसको दो तकलीफ है। देखिए, यहाँ से यहाँ तक तो कोई फंक्शन जी लाएगा, मान लीजिए जी ऑफ एक्स बोले, तो यहाँ तो ए पे भी क्या मिला? पी, और बी पे क्या मिला? एफ ऑफ जी ऑफ बी बोले तो क्या मिला? पी। जब आप रिवर्स करने की कोशिश करेंगे तो एक ऑफ इनवर्स फंक्शन का मतलब है कि जो आउटपुट था फंक्शन का, जो आउटपुट था वो किसका काम करेगा? इनपुट का काम करेगा, और जो इनपुट था वो आउटपुट का काम करेगा। तो इधर से अगर ऐसे देखने की कोशिश कीजिएगा तो एक ऑब्जेक्ट का 2 इमेज होगा। तो आप मान लीजिए मिरर के सामने खड़े हुए, आपको आपका 2 इमेज बन रहा है, मतलब मिरर टूटा हुआ है, समझे? तो उसी को बोलते हैं फंक्शन के लिए कंडीशन फेल हो गया ना, एक ऑब्जेक्ट का 2 इमेज आने लगा, तो इधर से ये फंक्शन डिफाइन नहीं हो सकता है। इसीलिए मिनिमल फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। दूसरा कहानी सुनिए, अगर इस बात को देखें तो एक चीज हुआ, यहाँ एक्स्ट्रा एलिमेंट था, अब ये डोमेन है, अगर इधर देखना चाहेंगे तो ये डोमेन का काम करेगा और ये कोडोमेन का काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं होना चाहिए, तो यहाँ एक्स्ट्रा एलिमेंट हुआ तो गए, फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। इधर से रिवर्स में देखना है, मतलब ये इनपुट और वो आउटपुट। तो अच्छा चीज क्या है इनवर्स के लिए? इसमें देखिए, आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ कौन पहुँचाएगा? तो एफ इनवर्स। अब ये इनपुट तो वो आउटपुट, इनवर्स के लिए ये इनपुट का काम करता है और ये आउटपुट का। ठीक है, आप बोलेगा एफ इनवर्स एस, तो कहाँ जोड़ेगा? ये एरो का डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा, डी। तो ये इनपुट का काम कर रहा है और ये आउटपुट का, तो यहाँ कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है, तो ये सेट ए में कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है, तो पहला कंडीशन पास हो गया फंक्शन का, वी शुड नॉट हैव एनी एक्स्ट्रा एलिमेंट इन सेट ए था। अभी क्या है? बी जो है वो डोमेन का काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है। दूसरी बात कि
कोई भी चीज यहाँ का ले रहे हैं तो एक ही एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, एक ही से जुड़ा हुआ है। अगर यही एक अगर दो से जुड़ा होता तो एक ऑब्जेक्ट का दो इमेज होने लगता, तो वो फिर फंक्शन का क्या है, एक इनपुट दे रहे हैं, सिंगल इनपुट दे रहे हैं, तो सिंगल आउटपुट ही आना चाहिए ना। तो इनवर्स नाम क्या है, इनवर्स फंक्शन। तो उसको भी फंक्शन है कंडीशन को जो पहली बार लिखे थे नेसेसरी कंडीशन फॉर फंक्शन उसको सेटिस्फाई करना होगा, इसलिए इनवर्स किसका एग्जिस्ट करता है, 1 1 ऑन 2 का। तो आपके मन में ये भी विचार आ सकता है कि बहुत सारा फंक्शन क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन क्या है, वो तो मेनी वन है, लेकिन साइन इनवर्स का नाम सुने हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा और सुन लीजिए इसी पे, थोड़ा ही सा बात, इनवर्स का बात तो आगे ज्यादा होगा। तो देखिए एक लाइन लिख रहे हैं, अ मेनी वन फंक्शन कैन बी कन्वर्टेड into 1 1 by restricting its domain। जैसे y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ तो आप देखें, ये ऐसे चल रहा है, तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन है मान लीजिए। तो जैसे ही आप ऊपर जा रहे थे फिर नीचे जैसे ही आए तो आउटपुट रिपीट हो गया, तब तो ये मेनी वन हो गया। अगर इधर की भी ग्राफ की बात बोले तो ऐसे, तो अगर ट्रिगोनोमेट्री में है तो आप ऐसे देखिए, आपको याद है ऐड शुगर टू कॉफी, तो यहाँ ऑल पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ तो हम ट्रिगोनोमेट्री का पॉजिटिव वैल्यू कवर कर सकते हैं इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब मान लीजिए हम चाहते हैं कि नेगेटिव वैल्यू भी कवर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ क्या देखेंगे, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे साइन पॉजिटिव, तो हम साइन का अगर नेगेटिव वैल्यू कवर करना चाहते हैं तो हम ऐसे भी इनवर्स में हम लोग दो डायरेक्शन में मूव करते हैं, या तो यहाँ से यहाँ 0 से पाई, या -π/2 से π/2 तक। मैग्नीट्यूड बढ़ाने का जरूरत हम लोग को नहीं पड़ता है, इतने में काम चलेगा। ऐसे भी आप प्रिंसिपल सॉल्यूशन का नाम सुने, ठीक है। तो हमारा सारा मामला कहाँ से कहाँ चलेगा, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स जो भी बात करेंगे वो कहाँ से कहाँ चलेगा। अगर इसको मेनी वन से 1 1 बनाना है तो कहाँ बनाने के लिए गए, या तो फर्स्ट सेकेंड या फर्स्ट फोर्थ, ठीक है। या तो मामला कहाँ लाएंगे, -π/2 से π/2 वाले स्लॉट में, या 0 से पाई वाले स्लॉट, डिपेंडिंग अपॉन सर्कमस्टांसेस। यहाँ ओपन या क्लोज देंगे, यहाँ ओपन या क्लोज देंगे। तो एक टुकड़ा ये है और दूसरा टुकड़ा अब हमारे पास ये है। तो आप बताइए ऐसा कहाँ से कहाँ चले ताकि साइन सारा वैल्यू को भी कवर कर ले। साइन का रेंज क्या है, -1 से 1, ठीक है, और एक ही नेचर पकड़े। तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है, यहाँ और यहाँ। तो हम चले -π/2 से π/2 तक, तो देखिए सिर्फ इंक्रीजिंग नेचर का है। अगर यहाँ से यहाँ तक देखें तो किस नेचर का है, इंक्रीजिंग नेचर का है। तो इतने में देखिएगा, अगर इतना ही ग्राफ बनाइए, साइन का इतना ही ग्राफ बनाइए तो फंक्शन 1 1 है। तो इसको रिस्ट्रिक्ट करके हम लोग इनवर्स एग्जिस्ट करा लेंगे, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड वे है। कोई बोलेगा कि π/2 से 3π/2 चलते तो भी एग्जिस्ट करता, हाँ करता, वो भी मेथड हो सकता था। लेकिन जैसे आप कन्वेंशन सोचते हैं ना, यहाँ पे प्रिंसिपल सॉल्यूशन हम लोग को उसके लिए गाइड कर रहा है कि हम लोग कहाँ से कहाँ जाए। साइन एक्स को y इज इक्वल टू साइन एक्स फंक्शन है, इसको क्या बनाने के लिए गए हम, 1 1। फंक्शन क्या है, फंक्शन का नाम है साइन एक्स, ठीक है। डोमेन क्या रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं और रेंज क्या हो रहा है, तो डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं -π/2 से π/2, और रेंज क्या हो रहा है -1 से 1। तो ऐसे पूरा चार्ट बना लेंगे, ठीक है। तो अगर कॉस का बात करें तो जैसे आप साइन का पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू कवर कर लिए, उसी तरीके से कोसेक का भी अगर कवर करना होगा
तो कहाँ से कर सकते हैं, यहाँ पॉजिटिव वैल्यू कवर हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव वैल्यू कवर हो जाएगा। कॉस का क्या होगा, यहाँ और यहाँ दोनों पॉजिटिव है, तो आप कॉस के लिए आप कहाँ जाइएगा, यही तीनों देख लीजिए पहले। जैसे अगर कॉस एक्स की बात करें तो आप कहाँ से कहाँ जाना पसंद करेंगे, पसंद क्या ऑप्शन कहाँ है, यही तो ऑप्शन है। -π/2 से π/2 जाइएगा तो खाली पॉजिटिव वैल्यू कवर होगा, तो कहाँ से कहाँ जाइएगा, 0 से पाई। तो यहाँ कहाँ गए, 0 से पाई, ठीक है। 1 1 बनाने के लिए मिनिमम फंक्शन था, जो क्या बना रहे हैं, ये ऐसे नहीं है, ये क्या होके हुआ है, साइन एक्स का डोमेन तो क्या होता है, साइन एक्स का डोमेन क्या होता है, x बिलोंग्स टू r। लेकिन ये डोमेन किसके लिए कर रहे हैं, कन्वर्जन किसके लिए कर रहे हैं, मेनी वन को क्या बनाने के लिए, 1 1 बनाने के लिए। ये ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि ये आधा देख लिए अगली छलकर जाए वाला हाल ना कर दीजिएगा, ठीक है। साइन एक्स का डोमेन क्या होता है, x बिलोंग्स टू r होता है ऐसे। लेकिन अभी हम लोग इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कराने के लिए क्या किए, डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किए, डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किए। और रेंज क्या है, -1 से 1 कवर किए, रेंज में पूरा कवर कर लिए जो पहले भी होता था। tan का बात करें तो यहाँ लिख दे रहे हैं 1 1 कन्वर्जन, क्या लिख रहे हैं, 1 1 कन्वर्जन ऐसे, ठीक है। हाँ, tan का बात करें तो हमारे पास दो ऑप्शन है, हम -π/2 से π/2 भी चल सकते हैं और 0 से पाई भी चल सकते हैं। पॉजिटिव यहाँ का हो जाएगा, नेगेटिव यहाँ, पॉजिटिव यहाँ, नेगेटिव यहाँ। लेकिन अगर दो ऑप्शन हो तो बीच में ब्रेक करना पसंद नहीं करते। अगर आप -π/2 से π/2 चलिएगा तो खाली बाउंड्री हटा दीजिएगा, काम हो जाएगा। लेकिन अगर 0 से पाई चलिएगा तो बीच में π/2 पे तोड़ना होगा। एक ही ऑप्शन होगा तो बीच में तोड़ेंगे, लेकिन अगर दो ऑप्शन है तो बीच में तोड़ना पसंद नहीं है। तो ये क्या हो गया, -π/2 से π/2 तक। और रेंज क्या है, ऑल रियल नंबर। ग्राफ बनाए ना tan x का, तो इस तरीके से अगर बात करेंगे तो इनवर्स क्या क्या होगा, जो इसका रेंज था वो साइन इनवर्स x का बात कीजिएगा तो क्या बन जाएगा, दोनों का मतलब बदल जाएगा। इनवर्स फंक्शन मतलब जो फंक्शन का डोमेन था वो रेंज हो जाएगा, जो रेंज था वो डोमेन हो जाएगा। तो वही वाला चार्ट लिख देते हैं आप। तो देखिए, अब जैसे आपके पास फंक्शन था y = sin x, तो x = क्या लिखते हैं, इनवर्स निकालने के लिए साइन इनवर्स y। आप डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किए, कहाँ से कहाँ, -π/2 से कहाँ तक, π/2। और रेंज कहाँ से कहाँ वैल्यू किया, रेंज बिलोंग्स टू -1 से 1 रिस्ट्रिक्ट किए, तभी इनवर्स एग्जिस्ट किया। एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y, और x की जगह पे y लिख दिए, y की जगह पे x, तो इनवर्स आ गया। तो ऐसे अगर बात करेंगे तो ये पूरा चार्ट आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, फंक्शन, क्योंकि इसके पहले वाला चार्ट का इमेज देखिएगा तो आपको लगेगा कि क्या लिखा हुआ है, वो किसके लिए हम बार बार बोल रहे हैं, वो फंक्शन को, मिनिमल फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, सारा जो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन sin x, cos x, tan x, cos x, sec x, cot x आप देख रहे हैं, वो सब मिनिमल है, वो सब क्या है, मिनिमल है। उसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किए लास्ट टेबल में, ताकि वो क्या बने, 1 1 बने, तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर सकता है। तो अब फंक्शन, हम इनवर्स फंक्शन लिखने जा रहे हैं। ये डोमेन है और ये क्या है, रेंज। तो यहाँ क्या लिखे, साइन इनवर्स x। तो साइन इनवर्स x का डोमेन क्या हो गया, साइन x का रेंज क्या था, -1 से 1, और डोमेन क्या हो गया, रेंज क्या हो गया, -π/2 से π/2 तक, जो इसका डोमेन था। 1 1 बनाने के लिए जो डोमेन सेट किए थे। When you are talking about cos इनवर्स x, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, -1 से 1, रेंज क्या हो जाएगा, 0 से पाई। ये याद है ना आपको, ऐड शुगर टू कॉफी। चले कहाँ से कहाँ तक, ये क्या है, -π/2, या तो यहाँ चलना है या यहाँ चलना है, दो ही ऑप्शन है आपके पास। चलिए, तो वो जो उसका डोमेन था वो क्या बनेगा यहाँ, रेंज। tan इनवर्स x, तो रेंज क्या आया था, वो इसका डोमेन हो गया, x बिलोंग्स टू r। और आप चले कहाँ,
माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू ओपन कर दिए। अगर आप बात करें कोसेक इनवर्स एक्स का, किसका बात कर रहे हैं? कोसेक इनवर्स एक्स का, तो या तो x लेस देन इक्वल टू -1 होता है या x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है। अब पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू दोनों कवर करना है, ठीक है, कवर कर लिए। और ये क्या हो गया? माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक, लेकिन बीच में जीरो भी पड़ेगा जो कि इसको क्या बनाएगा? सिस्टम को डिफाइन नहीं रहने देगा, ठीक है, उसको हटा दिए जीरो। सेक इनवर्स एक्स, तो यहाँ पे डोमेन क्या है? x लेस देन इक्वल टू -1 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यहाँ पे क्या लेंगे? 0 से पाई, किसको हटा देंगे? पाई बाई टू पे, पाई बाई टू को हटा देंगे। और लास्ट क्या हुआ? कॉट इनवर्स x, डोमेन क्या है? x बिलोंग्स टू R। रेंज का बात कीजिएगा तो 0 से पाई ओपन में, ये चार्ट याद कर लेना है डोमेन और रेंज का, ठीक है, उसके आगे इनवर्स चल सकता है, ठीक है, इसको मिटा दें। देखिए हम लोग का फोकस अभी ऑन टू और इनटू ही रहेगा, इनवर्स हम लोग एलोबरेट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। वो प्योर पूरा इनवर्स का ही बात उसमें होगा, इसको पहले कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास f n to n है, f(x) = 2x + 3 है। ये क्या है? नेचुरल नंबर, मतलब इनपुट बोले या आउटपुट, एक कोडोमेन बोले, ये क्या है? 1 2 3 काउंटिंग नंबर्स। अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो f(1) क्या है? देखिए f(1) बोले तो कितना आ रहा है? 5। f(2) बोले 2 × 2 = 4 + 3 = 7। तो आपको लगता है ये कभी 6 का बराबरी कर पाएगा, या यहाँ पे 1 2 3 मिलेगा आउटपुट में? 1 2 3 मिल पाएगा क्या? आप देखिए ना थोड़ा सा, अगर 1 मिनट के लिए इसका वैल्यू हम 1 करना चाहें तो x कितना आ जा रहा है? 1 - 3 -2/2 -1, ये तो अवेलेबल नहीं है ना यहाँ, तो यानी 1 आउटपुट में नहीं मिल पाएगा। और कोडोमेन 1 है क्या? है। तो आप क्या देखें? कोडोमेन नॉट इक्वल्स टू रेंज, तो ये क्या हो गया? इनटू फंक्शन। ये क्या हो गया? इनटू फंक्शन, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग जल्दी जल्दी डिसाइड कर लेते हैं। हाँ, अगर ऑन टू और इनटू पे आपको ठीक से बात करना है तो ग्राफिकली भी के लिए भी तैयार रहिए, ग्राफिकली के लिए भी तैयार रहिए। और जो रेंज में पढ़ाई हुआ, डिफरेंट टाइप्स करके जो पढ़ाए हैं वही करना है। कोडोमेन दिया रहेगा हमेशा सवाल में, बढ़िया से बढ़िया सवाल, ठीक है। और रेंज आपको निकालना है और देख लेना, अगर बराबर है तो ऑन टू और नहीं बराबर है तो इन टू। तो एक तरह से ये बात क्या है? रेंज का ही रिवीजन है, इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन ज़्यादा ऐड नहीं कर रहे हैं। सिंपली जो कॉन्सेप्चुअली बात करना है हल्का सा, वही करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए f कहाँ से कहाँ? 0 से इन्फिनिटी मैप्स टू 0 to इन्फिनिटी। तो अगर आप इसका ग्राफ बनाए हैं तो ये ग्राफ किसके लिए बनाना है? 0 से इन्फिनिटी के लिए, तो यही बनाना, ये पूरा बनता। लेकिन -∞ से 0 तो डोमेन में नहीं है, -∞ से 0 ओपन में, वो डोमेन में नहीं है, ठीक है। 0 से इन्फिनिटी है, तो ये ग्राफ हो गया। तो आप क्या देख रहे हैं? y कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है? ये x है और ये y। तो अगर ये ग्राफ से अगर आप रेंज निकालना चाहेंगे तो रेंज तुरंत क्या हुआ? रेंज बिलोंग्स टू 0 से 0 मिला है तो क्लोज लगाइए से इन्फिनिटी। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि कोडोमेन = टू क्या है? रेंज। और अगर आपसे पूछें कि ये फंक्शन 1, तो ये फंक्शन क्या होगा? पहले इसका नाम बता दीजिए। तो ये ऑन टू हो गया, ठीक है। अगर 1 1 का बात होता कि 1 1 है कि मेनी 1, तो ड्रॉ लाइन पैरेलल टू एक्सिस। कितना बार काटा? एक बार। तो एक बार काटेगा तो क्या होगा? 1 1। तो इसका पूरा नाम क्या हो गया? 1 1 ऑन टू।
फिर चेक करना है आपको ऑन टू इनटू में, ठीक है। तो कोडोमेन डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर। कोडोमेन क्या है, 0 से इन्फिनिटी। तो 2 का पावर x का ग्राफ जानते हैं ना आप। अगर यहाँ पे 0 डालें तो कहाँ रहेगा, 1 पे। 1 डालेंगे तो 2 पे। ये याद है ना नेचर। ऐसे ये किसका ग्राफ है, y इज टू 2 का पावर x। तो इसका रेंज क्या है बोलिए, रेंज बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल, 0 का भी अचीव नहीं करेगा। आप माइनस इन्फिनिटी पे जाइएगा तो 2 का पावर माइनस इन्फिनिटी टेंड्स टुवर्ड 0। तो माइनस इन्फिनिटी वाला कैसे लिखा था, ओपन में। तो 0 से इन्फिनिटी। कोडोमेन भी वही दिया है। तो क्या देख रहे हैं आप कि कोडोमेन इज इक्वल्स टू रेंज। तो क्या बोलिएगा, 1 2। देखिए तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। अगर 1 1 मिनिमम का बात कीजिए तो ड्रॉ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। कितना बार काटा, एक बार। तो फंक्शन कैसा है, 1 1। और कोडोमेन रेंज के बराबर है तो क्या है, ऑन टू, ठीक है। तो इसे ऑन टू इनटू का सवाल बनाइए। एक सवाल और ले लेते हैं थोड़ा बढ़िया वाला। देखिए 5वां सवाल में फाइनली आप वो सारी चीज़ों को गैदर कर लीजिए जो 1 1 मिनिमम ऑन टू इनटू में पढ़े हैं, ठीक है। अगर आप ध्यान से देख रहे हैं इसको, ठीक है, तो फंक्शन यहाँ है। आपको चेक करना है कि 1 1 है कि ऑन टू है कि दोनों में से कोई नहीं है। फाइंड वेदर f इज 1 1 एंड ऑन टू। तो यस और नो में जवाब देना है, या नहीं है तो क्या है, यही ना। तो मॉड आया तो प्रॉपर्टी लाया। तो ब्रेक हो गया, क्या हो गया, मॉड x को ब्रेक करना है। तो x इज इक्वल टू 0 क्रिटिकल पॉइंट हुआ। तो एक केस ले लेते हैं x इज लेस देन 0 और दूसरा केस ले लेते हैं x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये कैसे बाहर निकला, e का पावर माइनस, मॉड x कैसे बाहर निकला, माइनस एक्स। e का पावर माइनस एक्स माइनस e का पावर माइनस एक्स, ये तो यही रहेगा। तो 0 बाई, ये तो नॉन जीरो है, तो ये क्या होगा 0। और ये कैसे बाहर निकला, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए e का पावर x माइनस e का पावर माइनस एक्स बाई e का पावर x e का पावर माइनस एक्स, ठीक है। तो आप जब ब्रेकिंग देख रहे हैं तो डोमेन क्या है, अगर ध्यान से देख रहे हैं तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर नहीं 0 हो रहा है। तो डोमेन क्या है, x बिलोंग्स टू r है, ठीक है। 0 पे एक ब्रेकिंग पॉइंट मिला है, किसकी वजह से, मॉड की वजह से। तो इसको आप सिंप्लीफाई करके ऐसे भी लिख सकते हैं 0 फॉर x लेस देन 0 और इसको 1 बाई e का पावर x लिख दिए, 1 बाई e का पावर x। तो एलसीएम लिए तो ये क्या हो गया, e का पावर 2x माइनस 1 बाई e का पावर x। तो ये क्या होगा, e का पावर 2x प्लस 1, ठीक है। तो फर्दर इसको हम लोग चेक करेंगे इसके लिए 1 1 मिनिमम ऑन टू इनटू के लिए। तो थोड़ा सा आप इसको डिफरेंशिएट कीजिए। When x is greater than equals to 0, f(x) क्या है, e का पावर 2x माइनस 1 बाई e का पावर 2x प्लस 1। तो आप इसको डिफरेंशिएट कीजिए u बाई v। तो ये क्या होगा, e का पावर 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। फिर यहाँ क्या लिखे, e का पावर 2x प्लस 1। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ट्वाइस ऑफ e का पावर 2x, e का पावर 2x का e का पावर 2x, 2x का फिर 2 आ जाएगा माइनस e का पावर 2x माइनस 1 और इसका क्या हो जाएगा 2 e का पावर 2x ही आ जाएगा। तो आप देखिए तो ये फर्स्ट टर्म कैंसिल हो जा रहा है, क्या फर्स्ट कैंसिल हो जा रहा है, क्या मिल जा रहा है आपको, ट्वाइस माइनस माइनस प्लस। तो 4 टाइम्स e का पावर 2x बाई e का पावर 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये हमेशा के लिए पॉजिटिव है ना, देखिए तो ये x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के लिए f डैश x क्या है, पॉजिटिव। तो फॉर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 f(x) इज इंक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग नेचर का बना देंगे। अब चलना कहाँ से कहाँ है, तो इन्फिनिटी तक चलना है। तो थोड़ा सा ऐसा चलिए, इन्फिनिटी पे क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टुवर्ड्स इन्फिनिटी लगा दी, e का पावर 2x माइनस 1 e का पावर 2x प्लस 1, इसको मिटा दिया। इंक्रीजिंग नेचर है जान लिए और इसको मिटा दिए। अब देखिए कि e का पावर इन्फिनिटी होता है, तो जो इन्फिनिटी होता है, ठीक है, e का पावर 2x आप कॉमन ले लीजिए,
तो ये क्या होगा 1 बाई ई का पावर 2x। तो 1 बाई इन्फिनिटी क्या होगा, यानी फाइनाइट नंबर डिवाइड बाई इन्फिनिटी 0 होता है। यहाँ से भी ई का पावर 2x कॉमन ले लीजिए, तो 1 प्लस 1 बाई ई का पावर 2x, इसको कैंसिल कर दीजिए। 1 बाई इन्फिनिटी 0, 1 बाई इन्फिनिटी 0, तो इट इज टेंडिंग टुवर्ड्स 1, तो इन्फिनिटी पे 1 को टेंड करेगा। तो अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो कैसे बनेगा, आप देखे थे x लेस देन 0 के लिए क्या था, y इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 0 मतलब x एक्सिस, और एक लाइन बना रहे हैं, ये क्या है y इज इक्वल्स टू 1, तो इन्फिनिटी पे किसको टेंड करेगा 1 को, और इंक्रीजिंग नेचर का है, तो कुछ ऐसा बना दिए एसिम्पटोट जैसा। तो आप क्या देखें, रेंज कितना हो रहा है, रेंज बिलोंग्स टू 0 क्लोज है, और 1 कहाँ होगा, ओपन में होगा। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे क्या था, F R2 R था, तो कोडोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर, रेंज क्या है 0 से 1, तो आप क्या देख रहे हैं, कोडोमेन नॉट इक्वल्स टू रेंज, तो फंक्शन कैसा है, इनटू। आपको क्या बोला गया है, ड्रॉ, अगर मान लीजिए 1 1 और मेनी 1 देखना है तो ड्रॉ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो यहाँ ड्रॉ करें तब तो एक ही बार काटना है, लेकिन हम कहीं भी ड्रॉ करें एक ही बार काटना चाहिए। अगर हम यहाँ ड्रॉ कर दे रहे तो ये इनफाइनाइट टाइम्स काट दिया ना, बोलिए कितनी बार काट दिया ग्राफ को, इनफाइनाइट टाइम्स। ऐसे भी देखिए आउटपुट अगर रिपीट हो जाए तो मिनिमम, अगर आपसे हम पूछे f ऑफ -1 तो भी 0, f ऑफ -2 तो भी 0, तो आउटपुट रिपीट हो गया, तो ये क्या हो गया मिनी 1, तो पूरा नाम क्या हो गया मिनी 1 इंटू। ठीक है, देखिए अब हम लोग बात कर रहे हैं नंबर ऑफ मैपिंग का, मतलब पहला तो कोशिश होगा, चैप्टर का नाम क्या है फंक्शन, तो फंक्शन का ध्यान रखें। अब उसके अंदर 4 शब्द मान लीजिए सुनाई दिया, 1 1, मेनी 1, ऑन टू, इन टू, तो उसके हिसाब से मैपिंग करेंगे। ठीक है, तो हमारा यहाँ का है नंबर ऑफ मैपिंग। तो अब हमारे पास क्या है, फंक्शन क्या है, फंक्शन में क्या होता है, हमारे पास 2 नॉन एम्प्टी सेट होता है। ठीक है, तो हम पहला केस ले रहे हैं, केस 1, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो सकता है, कभी इसमें मान लीजिए इसमें और इसमें बराबर हो सकता है, इसमें ज़्यादा इसमें कम हो सकता है, इसमें कम इसमें ज़्यादा हो सकता है, तीनों का बात कर लेंगे। ठीक है, उसके हिसाब से 1 1, मेनी 1, ऑन टू, इनटू का बात कर लेंगे। तो केस 1 क्या है, दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है, मान लीजिए हम 5 एलिमेंट बोल रहे हैं, A1, A2, A3, A4, A5। यहाँ क्या बोल रहे हैं B1, B2, B3, B4, B5। तो पहले आपसे बोला कि ऐसा कितना मैपिंग कर सकते हैं ताकि फंक्शन हो। ठीक है, नंबर ऑफ फंक्शन, तो पहले को जोड़ने के लिए कितना ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन आपको याद है, तो कोई 5 में से कोई भी किसी से भी जोड़ सकते हैं। तो पहला के लिए कितना ऑप्शन हुआ 5, दूसरा के लिए कितना ऑप्शन बचा, मान लीजिए ये अगर यहाँ गया भी है तो ये भी यहाँ जा सकता है, मिनिमम फंक्शन बन सकता है ना, आउटपुट रिपीट हो सकता है ना। अभी तो खाली क्या बोले नंबर ऑफ फंक्शन, तो दूसरे के लिए भी कितना ऑप्शन हुआ 5, तीसरे के लिए भी कितना ऑप्शन हुआ 5, चौथे के लिए 5, पाँचवें के लिए 5, तो ये क्या होगा 5 का पावर 5। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट पूछ रहे हैं नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन। ठीक है, तो 1 1 फंक्शन का मतलब आउटपुट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो पहले के लिए कितना ऑप्शन हुआ 5, दूसरे के लिए जहाँ वो गया है A1 जहाँ जुड़ा है वहाँ वो ना जाए, तो दूसरा के लिए कितना ऑप्शन बचा 4, तीसरे के लिए 3, फिर 2, फिर 1, तो क्या हो गया 5 गुना 4 गुना 3 गुना 1 को क्या बोलते हैं फैक्टोरियल 5। अगर नंबर ऑफ मेनी 1 फंक्शन कहेंगे तो टोटल माइनस नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन क्या हो जाएगा मेनी 1, कर सकते हैं आप। अब हम बात कर रहे हैं, या वो भी लिख ही देते हैं, नंबर ऑफ मेनी 1 फंक्शन, मेनी 1 फंक्शन क्या होगा टोटल
माइनस नंबर ऑफ वन वन फंक्शन। चौथा बात हो रहा है नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। तो देखिए दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर है, दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, बराबर है। तो अगर पांचों पांच अलग अलग आउटपुट से अगर मिलेगा, आउटपुट अगर रिपीट नहीं होगा, तो जितना वन वन फंक्शन बना उतना ही क्या होगा यहाँ पे इस केस के लिए, उतना ही ऑन टू फंक्शन होगा। तो ऑन टू फंक्शन वन वन फंक्शन कितना है, फैक्टोरियल 5, तो यहाँ भी वही हो गया। और लास्ट पॉइंट यहाँ क्या हो सकता है, नंबर ऑफ इनटू फंक्शन, नंबर ऑफ इनटू फंक्शन। तो टोटल 5 का पावर 5 माइनस नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। तो ये केस 1 हो गया। केस 1 क्या है, केस 1 कौन सा है, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। तो केस 2 ले लेंगे। केस 2 का बात कर रहे हैं, तो मान लीजिए कि सेट ए में ज़्यादा एलिमेंट आ गया, यहाँ पे A1 A2 कहाँ तक हो गया, A10। यहाँ पे मान लीजिए 5 ही एलिमेंट हुआ, कम हो गया, B3 B4 B5। अब मैपिंग करना है, तो सबसे पहले किसका बात करें, नंबर ऑफ फंक्शन, नंबर ऑफ फंक्शन। तो बताइए पहला को जोड़ने के लिए कितना एलिमेंट अवेलेबल है, 5। दूसरा के लिए जहाँ पहला गया वहाँ भी जा सकता है 5, तो आखिरी के लिए 5, तो 5 गुना 5 गुना 5 कितनी बार, 10 बार। तो ये क्या हुआ, 5 का पावर 10। दूसरा आया नंबर ऑफ वन वन फंक्शन, नंबर ऑफ वन वन फंक्शन। तो नंबर ऑफ वन वन फंक्शन का अगर बात कीजिएगा, ठीक है, तो आउटपुट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो पहला के लिए कितना ऑप्शन देख रहे हैं, 5। आप फिर से देखिए इसको, नंबर ऑफ वन वन फंक्शन के लिए बात कर रहे हैं आप, तो यहाँ पे 10 के लिए कितना आउटपुट चाहिए, 10 के लिए आपको कितना आउटपुट चाहिए, कम से कम 10 यहाँ होना चाहिए, तभी ना अलग अलग जुड़ेगा। तो यहाँ 10 एलिमेंट है नहीं, तो ये कितना हो गया, 0। कोई दिक्कत, फिर से देखिए यहाँ पे कितना एलिमेंट है, 10। तो अगर 1 1 होना है, आउटपुट नहीं रिपीट होना है, तो कम से कम यहाँ 10 चाहिए था, ठीक है। यहाँ 10 है ही नहीं, तो 1 1 फंक्शन होगा नहीं। तीसरा आ रहा है आपके पास नंबर ऑफ अब मेनी वन हम नहीं लिखेंगे, नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन क्या होगा, टोटल माइनस 1 1, मतलब यहाँ पे जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, मेनी वन ही होगा। अब हम बात करें नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन का, इनटू फिर नहीं लिखेंगे, कोई ऑन टू या इनटू में से कोई एक लिखेंगे, बाकी क्या हो जाएगा, टोटल माइनस। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखते हैं, पहले यहाँ के लिए फाइंड करते हैं, इसको थोड़ा ट्रिपल स्टार मिला हुआ है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या मिला हुआ है, ट्रिपल स्टार मिला हुआ है इसको, ठीक है। देखिए यहाँ पे ऑन टू का बात नहीं करना है, इनटू फंक्शन का बात पहले करना है, ठीक है। यहाँ पे एक रिजल्ट यूज करेंगे, उसको समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा पहले इसका क्या है, सवाल को बना लेना है। उसके लिए क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहे हैं, नंबर ऑफ इनटू फंक्शन। तो इनटू फंक्शन का मतलब क्या है, कोई खाली रह गया, कोई कम से कम एक खाली रह गया, इससे नहीं जुड़ा, या 2 खाली रह गया, यही ना यहाँ वाला। तो आप उसके लिए क्या कीजिए, देखिएगा यहाँ पे कितना एलिमेंट है, 5। तो हम 5 एलिमेंट में से मान लीजिए एक को चुन लिए, 5 एलिमेंट में से क्या किए, एक को चुन लिए, उसको मान लीजिए यही चुनाया, ये खाली छोड़ दिए। तो आप बताइए इसको, इसके लिए कितना ऑप्शन, 4। इसके लिए कितना ऑप्शन, 4। आखिरी के लिए कितना ऑप्शन, 4। तो ये क्या हो गया, 4 का पावर 10। अब क्या किए, 5 में से 2 चुन लिए, उसको खाली छोड़ दिए। तो अब पहला के लिए कितना ऑप्शन, 2 खाली छोड़ दिए, कोई भी 2 जो चुने। अब पहला के लिए कितना ऑप्शन, 3। दूसरा के लिए कितना ऑप्शन, 3। आखिरी के लिए कितना ऑप्शन, 3। तो ये क्या हो गया, 3 का पावर 10। यहाँ अल्टरनेट प्लस माइनस देना है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस। अब आगे कैसे होगा, 5 में से 3 खाली छोड़ दिए, तो बाकी के लिए कितना ऑप्शन हुआ, 2। तो मैपिंग का क्या होगा, 2 का पावर 10। अब 5 में से 4 खाली छोड़ दिए, अब कितना ऑप्शन हुआ, 1 का पावर 10।
अब इंटू निकल चुका है तो ऑन टू क्या होगा, टोटल माइनस नंबर ऑफ इंटू क्या होगा ऑन टू। तो यहाँ पे ट्रिपल स्टार दिया हुआ है, एक बार फिर से इसको सुनिए। क्या करना है, यहाँ ऑन टू नहीं निकालना है, पहले ऑन टू निकलेगा नहीं, क्या निकालना है, नंबर ऑफ इंटू फंक्शन। तो क्या किया, ये कब करना है, ये कब करना है, जब इसमें एलिमेंट ज़्यादा हो और इसमें एलिमेंट कम हो। वो पहले बोल दिए केस 2 के लिए ही है। हमें 5 में से 1 को खाली छोड़ दिए, तो पहला के लिए 4 ऑप्शन, दूसरा के लिए 4 ऑप्शन, 10वां के लिए 4 ऑप्शन, 4 का पावर 10 हुआ। अब 2 खाली छोड़ दिए, 5 में से 2 खाली छोड़ दिए, उसको नहीं किसी से छोड़ा, तो हर के लिए कितना ऑप्शन, 3, 3 का पावर 10। हाँ आगे क्या, 0 का 1 पे रुक गए। फिर 5 में से 3 खाली छोड़ दिए, उससे नहीं जोड़े किसी को, मान लीजिए एक को खाली छोड़ दिए, तो पहला के लिए कितना ऑप्शन 2, दूसरा के लिए कितना ऑप्शन 2, आखिरी के लिए कितना ऑप्शन 2, तो ये क्या हो गया 2 का पावर 10। अब यहाँ आइए 4 खाली छोड़ दीजिए, अब हर के लिए कितना ऑप्शन 1, 5 में से 5 खाली छोड़ दीजिएगा तो फिर 0 ऑप्शन हो जाएगा। जुड़ना तो है ही ना, वो तो फंक्शन नहीं होगा, 5 को 10 को जोड़ना है ना किसी न किसी से, तो यहीं रोकेंगे। अल्टरनेट क्या देना है, प्लस माइनस, इंटू निकल गया। अगर इसी में बोलेगा कि नंबर ऑफ ऑन टू भी लिख ही दीजिए, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, तो ये क्या हो जाएगा, टोटल माइनस नंबर ऑफ इनटू फंक्शन। डाटा बड़ा है, छोटा डाटा लिख दो तो वैल्यू तुरंत आ जाता। ठीक है, तो अब केस 3 की तरफ चलिए। केस 3 है हमारे पास कि इसमें एलिमेंट 5 है, इसमें 10 है, कोई जरूरी नहीं 5 है 10, इसमें कम है इसमें ज़्यादा है। तो आप पहले पूछे नंबर ऑफ फंक्शन, क्या पूछे, नंबर ऑफ फंक्शन। तो आप बताइए पहला को जोड़ने के लिए कितना ऑप्शन 10, दूसरा को जोड़ने के लिए 10, तो ये 10 कितना बार 5 बार, ये हो गया पहला पॉइंट। आप पूछ रहे हैं नंबर ऑफ 1 फंक्शन, 1 फंक्शन पूछे। तो पहला को आप सोचिए 5 को 5 अलग अलग जोड़ना है तो 5 ही यूज कर पाइएगा, तो ये पहले 10 में से 5 चुन लीजिए, चुन लिए। अब जो भी 5 आया तो पहला को जोड़ने के लिए कितना ऑप्शन 5, दूसरा के लिए जहाँ गया है दूसरा ना जाए 4, तीसरा के लिए 3, फिर 2, फिर 1, तो क्या हो रहा है फैक्टोरियल 5, यानी इसको आप बोल सकते हैं 10p5। तीसरा नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, मान लीजिए बोले नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन आप, ठीक है, ऑन टू फंक्शन का बात। तो देखिए ध्यान से, अभी 5 लोग 5 मैक्सिमम 5 ही सेट रिजर्व कर सकता है, 5 लोग 5 जगह से जाके मिल सकता है, अलग अलग भी मिलेगा तो सीट तो कुछ खाली यहाँ जरूर रहेगा, क्या कि एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट आएगा। अगर आउटपुट नहीं भी रिपीट होगा तो 5 लोग कितना जगह को भरे पाएगा 5, तो भी 5 सीट खाली है, तो कोडोमेन कभी भी रेंज के बराबर नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन क्या होगा 0। आप पूछिएगा नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन कितना, 1 तो लिख दिए, मेनी वन कितना, तो टोटल लिख ही देते हैं, नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, तो टोटल माइनस 1, तो ये क्या होगा टोटल माइनस 1। अगर आप बोलिएगा नंबर ऑफ इनटू फंक्शन, नंबर ऑफ इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन कितना होगा टोटल माइनस ऑन टू, तो ऑन टू कितना है 0, तो ये सब का सब क्या है इनटू। ठीक है, तो इतना पढ़िए, इनवर्स का बात अगले दिन कर लेंगे। थोड़ा सा आपको बताए हैं कि अगर फंक्शन 1 1 ऑन 2 होता है तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, बाकी बात इनवर्स से रिलेटेड अगले दिन करेंगे। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखे हो तो हम लोग स्टार्ट किए इवन फंक्शन ऑड फंक्शन से, उसके बाद इवन एक्सटेंशन ऑड एक्सटेंशन का बात किए, थोड़ा सा पीरियोडिसिटी, फंक्शनल इक्वेशन में पीरियोडिसिटी जो हो सकता है, जो पीरियोडिक फंक्शन हो सकता है वहाँ, उसका बात किए। वहाँ पे इरेशनल वाला भी एक सवाल लिए, उसको ट्रिपल स्टार मिला हुआ है। और फिर ऑन टू और इनटू फंक्शन के बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स को समझे। ठीक है, रेंज का अच्छा सा सवाल अलग अलग पॉइंट बना के पहले से वीडियो अपलोड किया हुआ है और कोडोमेन सवाल में दिया होता है।
तो अगर कोडोमेन बराबर है, जो सारे सवाल को आप फिर से बना सकते थे, लेकिन यही काम नहीं है, और भी सिलेबस है ना, आगे बढ़ना है तो आगे बढ़िए। और क्या, रेंज वाला सारा सवाल को उठा के फिर से यहाँ पटका जा सकता है ऑन टू और इनटू के लिए, ठीक है। तो सारे सवाल को देखेंगे, सारे क्वेश्चंस को अगर एक बार देख लेंगे, ठीक है, तो ऑन टू और इनटू पे ऐसे भी आपका ग्रिप बन जाएगा। और लास्ट में हम लोग मैपिंग किए हैं, उसमें भी एक को ट्रिपल स्टार मिला है, वहाँ पे थोड़ा इनकन्वीनियंट आप फील कर सकते हैं, वो लाजमी है, वो सबको लगता है, ठीक है। तो उसको ध्यान से सुनेंगे, बार बार सुनेंगे, और फिर भी अगर और कहीं कोई दिक्कत महसूस होता है तो आप कमेंट बॉक्स में बेहिचक अपनी राय को रखिए, हम लोग उस कंसर्न को दूर करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगला क्लास हमारा मेनली फोकस किस पे होने वाला है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन पे। तो आप देखेंगे इनवर्स कैसे पढ़ा, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन को एक अलग तरीके से कैसे कंक्लूड किया जा सकता है वो हम लोग करेंगे। लेकिन उसके पहले आप ये जो चार्ट आज बनाए हैं, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, कोसेक इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉट इनवर्स का डोमेन और रेंज का, वो चार्ट को याद रखिएगा, ठीक है। बाकी पॉइंट्स को जोड़ते हैं उस दिन, और बहुत अच्छा चैप्टर है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, तो वहाँ थोड़ा चौकन्ना रहना होगा। एनसीईआरटी का बात करें तो बहुत आसान होगा, लेकिन आगे बढ़िएगा, कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जेईई मेन के में भी एक सवाल तय है 100%, एडवांस में भी आपको ज़्यादा मार्क्स का भी सवाल हो सकता है, ठीक है। तो देखेंगे, थैंक यू, अच्छे से पढ़िए आप।